नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 10 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन रियल क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपका अगले शिफ्ट में यानी फरवरी में एग्ज़ाम है तो आपको इस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, पूरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था, सभी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधों में प्रजनन के दौरान क्रियाओं का सही क्रम क्या है। तो आपके ऑप्शन में दिया गया था परागकण, निषेचन, भ्रूण, अंकुर। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होने वाला प्रजनन किस प्रकार का होता है। तो ये होता है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन आपका करेक्ट आंसर होगा, अलैंगिक प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लाल रक्त कोशिकाओं का आकार कैसा होता है। तो ये ऑप्शन में दिया गया था कि सामान्यतः एक चपटी गोल डिस्क के आकार की होती है। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा, चपटी गोल डिस्क के आकार की होती है, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2023 तक भारत में सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में गंगा नदी में किस राज्य में बाढ़ से नाव पलट गई थी, जिसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने बचाव अभियान चलाया था। तो ये था बिहार राज्य, बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यदि किसी कार्बन श्रृंखला में प्रीफिक्स या सुफिक्स लगाए जाते हैं तो वे किसको दर्शाते हैं। तो ये दर्शाते हैं क्रियात्मक समूह या कार्यात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह या कार्यात्मक समूह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि वास्केटोमी में किस अंग को काटा या ब्लॉक किया जाता है। यह साइंस का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस। शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि बैटरी सेल का सही विद्युत प्रतीक कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक छोटी और एक बड़ी समानांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक तितली फूल से भोजन प्राप्त करती है और एक गिलहरी दाना खाती है, ऐसी स्थिति में दोनों किस प्रकार के जीव कहलाएंगे। तो ये कहलाएंगे दोनों शाकाहारी जीव कहलाएंगे, दोनों शाकाहारी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान होता है 5.5 से कम होता है। 5.5 आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो ये वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा हो सकता है। तो ये हो सकता है वस्तु के स्थिति के अनुसार वास्तविक, आभासी और उल्टा सीधा हो सकता है। तो ये वाला आपका ऑप्शन दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ओजोन से संबंधित खतरा आने वाले वर्षों में और अधिक बढ़ जाएगा, यह बात किस संस्थान द्वारा बताई गई है। तो ये बताई गई है आईआईटी कानपुर के द्वारा। आईआईटी कानपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ध्वनि की तीव्रता मुख्य रूप से किस कारक पर निर्भर करती है। तो ये कंपन का आयाम पर निर्भर करती है, कंपन का आयाम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग का भाग नहीं है। तो ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपके ऑप्शन में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जब किसी विद्युत परिपथ में कई प्रतिरोधों को श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है तो निम्नलिखित में से क्या समान रहता है। तो ये समान रहता है धारा या करंट। धारा या करंट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है, उस पर 20 न्यूटन बल 4 सेकंड तक लगाया जाए और प्रारंभिक वेग 0 हो तो अंतिम वेग कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 16 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम फार्मूला लगाएंगे F बराबर
m इंटू ए, यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। आपका बल दे दिया है 20 न्यूटन का, तो बल की जगह 20 न्यूटन लिखेंगे, और द्रव्यमान दिया है 5 किग्रा, द्रव्यमान की जगह 5 किग्रा, और त्वरण आपका ए लिखेंगे। तो यहाँ पे 5 से काटेंगे 20 को, 4 बार में कटेगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे अंतिम वेग v बराबर होगा u प्लस ए टी। यहाँ पे समीकरण का पहला नियम हम लगाएंगे, v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर प्रारंभिक वेग 0 है तो 0 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे त्वरण कितना है 4, यहाँ पे लिखेंगे 4, गुणे समय कितना दे रखा है, तो यहाँ पे 4 दे रखा है, तो गुणे में 4, 4 का 4 में गुणा कर लेंगे तो 16 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो 16 मीटर प्रति सेकेंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हाल ही में कौन सा भारतीय दुनिया का सबसे युवा पैरा तैराक बनी जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया? तो ये थी जिया राय। जिया राय आपका करेक्ट आंसर होगा, जिया राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फेरस सल्फेट यानी FeSO4 के विलयन में लोहे को निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी? तो ये जिंक आपका करेक्ट आंसर होगा, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सूखे पत्ते और फल तब गिर जाते हैं जब हम किसी पेड़ को हिलाते हैं, यह किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है जड़त्व का। तो जड़त्व आपका करेक्ट आंसर होगा, जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत की केंद्र सरकार स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस खोलने जा रही है? तो ये 5 आपका करेक्ट आंसर होगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था धातु और अधातु के बीच कौन सा बंध बनाता है? तो आपके ऑप्शन में दिया गया था आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध। तो आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स। इंडियन रेलवे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साझेदारी में हाल ही में कर्मचारियों के लिए सुदृढ़ बीमा की घोषणा की गई। दुर्घटनात्मक मृत्यु की स्थिति में अब कितने रुपए तक कवरेज मिलेगा? तो ये मिलेगा 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ आपका करेक्ट आंसर होगा, 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साइंस का क्वेश्चन है दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। पास्कल आपका करेक्ट आंसर होगा, पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो ये है प्रथम स्थान पर डेनमार्क। डेनमार्क आपका करेक्ट आंसर होगा, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अक्टूबर 2025 में हुए अस्त्रा हिंद 2025 में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व किस बटालियन ने किया था? तो ये किया था गोरखा राइफल्स ने। गोरखा राइफल्स आपका करेक्ट आंसर होगा, गोरखा राइफल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आंवला और क्षार में कौन सा गुण समान होता है? तो ये होता है दोनों विद्युत अपघटन में विद्युत का संचालन करते हैं। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये आपके ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2025 G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था डरबन में। डरबन आपका करेक्ट आंसर होगा, डरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में पहला राष्ट्रव्यापी घरेलू आय सर्वेक्षण कब से शुरू होगा? तो ये होगा फरवरी 2026 से। फरवरी 2026 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शरीर में वृद्धि किस हार्मोन के कारण होता है? तो आपके ऑप्शन में दिया गया था ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आपका करेक्ट आंसर होगा, ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शरीर को नियंत्रित और समन्वित कौन करता है? तो ये करता है तंत्रिका तंत्र और हार्मोन आपका करेक्ट आंसर होगा। तंत्रिका तंत्र और हार्मोन शरीर को नियंत्रित और समन्वित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
12 अप्रैल 2025 को 131वां स्थापना दिवस किस बैंक ने मनाया? तो ये मनाया था पंजाब और नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 40 क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि जितने शिफ्ट में यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है सभी का वीडियो यहाँ पे मैं प्रोवाइड डेली बाय डेली आपको कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।